कहानी है धंधे की दुकान। करुणा दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खूब सज धज कर। सामने उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया। उसे लगा कि वह उसकी ओर चला आ रहा है, पर यह क्या? वह उसके बगल में खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। करुणा सोचने लगी, अब मेरी जवानी ढलने लगी है, शायद इसीलिए लड़के तो दूर अधेड़ भी मेरे पास आने से कतराने लगे हैं। आज भी मैं कुछ कमा नहीं पाई, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी? यही हाल रहा तो एक दिन वे मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगी। इसके बाद करुणा पुरानी यादों में खो गई। करुणा के माता पिता गरीब थे। उसकी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का खर्चा चलाती थी। माता पिता ने करुणा को अपना पेट काटकर पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भर्ती किया। उनका सपना था कि करुणा भी पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद करुणा घर आने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। वह करुणा से बोला, बेटी, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे घर जाना है, मैं ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला, देवनगर। करुणा बोली, मुझे भी देवनगर जाना है, हमारे साथ कार में बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर करुणा उसकी कार में बैठ गई। कार में दो आदमी और भी बैठे थे। कार को दूसरी तरफ अनजानी जगह पर जाते देख करुणा हैरानी से बोली, अंकल, आप कह रहे थे कि आपको देवनगर जाना है, पर आप तो। बेटी, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें ये लोग तुम्हारे घर छोड़ देंगे। करुणा की बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। कार आगे दौड़ने लगी। कार को दूसरी दिशा में जाते देख करुणा बोली, अंकल, यह तो देवनगर जाने का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन हमने तुम्हें अपनी सहेली से कहते सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देंगे, तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी, तो सोचो कि वे कितने खुश होंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा, तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। करुणा की आंखों में हीरोइन बनने का सपना तैरने लगा। वह ख्वाब देखने लगी कि उसे बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है। पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन के खबरिया चैनलों में उसके नाम की चर्चा हो रही है। समाज में उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई है। उसके पुराने मकान की जगह पर अब आलीशान कोठी है, सब उसी में रह रहे हैं। बेटी, क्या सोच रही हो? उस आदमी के सवाल ने करुणा का ध्यान भंग किया। अंकल, मैं फिल्म में हीरोइन बनने को तैयार हूँ, करुणा ने कहा। 2-3 घंटे के सफर के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुंच गई। करुणा को इस जगह के बारे में पता नहीं था। कार से उतरकर वे दोनों आदमी करुणा को लेकर एक मकान में गए। दरवाजे पर खटखट करने पर एक मोटी औरत बाहर आई। वहां आसपास खड़ी लड़कियां उसे दीदी कहकर पुकार रही थीं। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को। बेटी, तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, एक आदमी ने कहा और वे दोनों वहां से चले गए। दीदी ने करुणा के रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहां सुख सुविधाएं तो सभी थीं, पर करुणा को वहां का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन के बाद दीदी करुणा से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, वे जो भी कहें सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर करुणा उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफर के बाद वह एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था, उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। करुणा को उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकले। जाते समय उनमें से एक ने करुणा से कहा, ये सेठ जी ही तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने करुणा को कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वे करुणा से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया।
एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास करुणा को पीने को दिया। शरबत पीने के बाद करुणा पर बेहोशी छा गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से कराह रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तुम सबको देख लूंगी। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। करुणा चिल्लाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी। लो, देख लो अपनी फिल्म, कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डालकर उसे दिखा दी। सीडी को देखकर करुणा सन रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। करुणा को इस घटना से सदमा पहुंच गया। वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी करुणा को कार में बैठाकर दीदी के पास ले गए। करुणा गुमसुम रहने लगी। वह न कुछ खाती थी, न किसी से बातें करती थी। एक दिन दीदी करुणा के कमरे में आकर बोली, देखो, यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने करुणा को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह करुणा को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने करुणा से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफी समय हो गया है। अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? करुणा चौंकते हुए बोली, मतलब यह है कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है। तुझे यहीं दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यहीं। लेकिन यह तो मकान है। दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। जैसे शोरूम में अलग अलग डिजाइन के कपड़े सजा कर रखे रहते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाए नजरों से देखना है। दीदी के समझाने पर करुणा सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस शोरूम की चीजें हैं। शोरूम में रखी चीजों को ग्राहक देखकर पसंद करता है। खरीदने के बाद वे चीजें उसी की हो जाती हैं। ग्राहक उस चीज की इज्जत करता है। हम जिस्म के सौदे की वे चीजें हैं जिन्हें ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मजा लेकर चला जाता है। वासना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी के लिए धड़के, वह एक हो, वह हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्तों की डोर से बंधें। पिंजरे में बंद पंछी की तरह करुणा का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन करुणा ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज बने रहने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। करुणा ने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि करुणा ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर करुणा वहां से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद करुणा को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने करुणा को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विजय और सोमेश के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख न पहुंचे, यह सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। करुणा का भाई विजय एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रमेश नौजवान था। एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनोद ने उससे करुणा का परिचय कराया। उसे करुणा पसंद आ गई। धीरे धीरे रमेश और करुणा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रमेश और करुणा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद करुणा रमेश के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लगी। एक दिन रमेश की कंपनी में बैठक चल रही थी। रमेश को याद आया कि उसकी जरूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है। रमेश ने सुपरवाइजर प्रकाश को वह फाइल लेने अपने घर भेज दिया। रमेश के घर पहुंचकर प्रकाश ने दरवाजे पर खटखट की।
थोड़ी देर बाद करुणा बाहर आ गई। करुणा, तू यहाँ? तूने मुझे पहचाना? करुणा को देखकर प्रकाश बोला। नहीं तो, करुणा बोली। वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लाए हैं? प्रकाश की बात सुनकर करुणा चुप रही। प्रकाश करुणा को बाहों में भरने लगा। वह उसे चूमने की कोशिश करने लगा। परे हट जाओ मेरे सामने से, करुणा चिल्लाई। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, करुणा चिल्लाई। तमीज से? प्रकाश हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्रकाश बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो, तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। जाते जाते प्रकाश करुणा से बोला। अब प्रकाश रमेश की गैरहाजिरी में समय समय पर करुणा से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रमेश अपने घर समय से पहले आ गया। उसने प्रकाश और करुणा को एक साथ देख लिया। उसने प्रकाश और करुणा को बुरी तरह डांटा। उसने प्रकाश को नौकरी से हटाने की धमकी दी। प्रकाश ने रमेश को करुणा के बारे में सब कुछ बता दिया। रमेश ने करुणा का साथ छोड़ दिया। करुणा के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला, तो उन्होंने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। करुणा के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था। करुणा आज भी कुछ कमाया या नहीं? दीदी की बात सुनकर करुणा यादों से बाहर आ गई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।